हाँ बेटे, तैयार है पढ़ने के लिए? जी सर। सब ठीक ठाक है ना? यस सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस में टॉपिक टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या पढ़िए? टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? देखो बेटा, बेबी बोलते हैं बच्चे को, बेबी बोलते हैं बच्चे को। आपको मालूम है कि जब मर्द औरत मेल फीमेल आपस में मिल जाते हैं तो उनको इशू पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है। ये अल्लाह ने कानून बनाया है, इसी तरह जनरेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ अक्सर बेशतर बच्चे नेचुरली ही पैदा होते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी बेटे होते हैं जो माँ, जो बीवी और खावंद में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको नेचुरली बच्चा पैदा नहीं होता है, फिर वो मेडिकल प्रोसेस से, इलाज से बच्चा पैदा कराते हैं, उसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी। A test tube baby is a baby that is born with the help of a special medical process called IVF, in vitro fertilization। क्या बोलते हैं इसको? In vitro fertilization। यानी ये वो अमल है, टेस्ट ट्यूब बेबी इज ए बेबी दैट इज बॉर्न, जो पैदा होता है बच्चे की तरह है, जो पैदा होता है बच्चे की ही तरह, मगर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेडिकल प्रोसेस। ये मेडिकल प्रोसेस से पैदा होता है, कॉल्ड IVF। इसको क्या बोलते हैं? IVF। IVF का मतलब है इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाई इट इज डन? अब मसला है इसको क्यों किया जाता है, इसकी क्या जरूरत है इस अमल को। समटाइम ए मैन एंड वुमन, किसी वक्त मियां बीवी, मर्द और औरत, आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी, वो इस काबिल नहीं होते कि इनको बच्चा पैदा हो जाए इन द नेचुरल वे, कुदरती तौर जिस तरह अल्लाह बच्चा देता है। दिस मे बी ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मामला होता है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसी वक्त मर्द इतना कमजोर होता है कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही नहीं होता है या कमजोर होता है, या औरत का किसी वक्त होता है, कमजोर होता है और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। इन सच केसेस डॉक्टर्स हेल्प देम। ऐसे मामलों में डॉक्टर इनको क्या मदद करते हैं? थ्रू दिस मेथड, इस मेथड से, टेस्ट ट्यूब मेथड के जरिए। हाउ इज ए टेस्ट ट्यूब बेबी मेड? अब मसला है ये टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे पैदा किया जाता है, ये कैसे पैदा किया जाता है। देखो बेटा कैसे। एग एंड स्पर्म आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स। दोनों मियां बीवी से, मर्द से भी और औरत से भी, उन दोनों का बीज डॉक्टर्स मेडिकल प्रोसेस के जरिए निकालते हैं। दोनों का बीज निकालते हैं। फिर दीज आर कंबाइंड टुगेदर, इनको एक ही जगह जमा रखते हैं इन ए गिलास डिश, एक गिलास में। नॉट एक्चुअली टेस्ट ट्यूब, वो असली टेस्ट ट्यूब नहीं होता है, किसी गिलास में, जार में रखते हैं। फिर व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिकम्स ए ज़ाइगोट। जब औरत का बीज, फीमेल का बीज मर्द के बीज के साथ मिल जाता है तो उधर एक नया चीज वजूद में आता है, नया चीज एक पैदा हो जाता है, उसको बोलते हैं ज़ाइगोट।
क्या बोलते हैं? Zygote. जाइगोट पैदा हो जाता है। फिर द जाइगोट ग्रोज इनटू ए स्मॉल एम्ब्रियो। उसके मैंने आपको बोला ना बेटा, जब हम दही लाते हैं ना, लस्सी लाते हैं ना, फिर उसको हम छोप देते हैं। छाप उसे क्या देते हैं? छोप देते, छोपते हैं ना, उससे एक प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मक्खन। क्या बोलते हैं? मक्खन। मक्खन इसी तरह समझो, जब ये दो चीज मिलते हैं, एक चीज बनता है, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है। द जाइगोट ग्रोज इनटू ए स्मॉल एम्ब्रियो। इसके बाद जाइगोट फिर तब्दील हो जाता है, फिर उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। इन द लैब इन सम डेज और फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए इसको लाइब्रेरी में रखा जाता है। किसको? जाइगोट को। वो ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो में। यानी जैसे हमने दूध से मक्खन निकाला, अब हमें घी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? घी चाहिए। हम इसको क्या करते हैं? हम उसको तवे में रखते हैं और काटते हैं, गरमाते हैं, फिर उसकी शक्ल चेंज होती है, फिर हम उसको बोलते हैं कि ये हो गया घी। इसी तरह जाइगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में कुछ दिनों के लिए लैब में। उसके बाद देन द एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इनटू द वोम्बस यूटेरस। उसके बाद इस एम्ब्रियो को कुछ दिनों के बाद ये डॉक्टर उठाते हैं और उस औरत के पेट में डालते हैं, यूटेरस में डालते हैं, वोम में डालते हैं, पेट में डालते हैं। द बेबी ग्रोज नेचुरली। अब ये बच्चा जो एम्ब्रियो पैदा हो गया, ये अब मां के पेट में इसी तरह ग्रो करता है जिस तरह नेचुरल बच्चा ग्रो करता है इनसाइड द वोम, अंदर बॉडी में, जस्ट लाइक ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में बच्चा ग्रो होता है, इसी तरह ये बच्चा भी वहां ग्रो होता है। अब मसला है, इज इट ए सेफ प्रोसेस? क्या ये अमल अच्छी है? यस, हाँ, ये ठीक है, अमल है। इट्स ए सेफ एंड हेल्पफुल मेथड। ये एक सेफ और मददगार तरीका है फॉर दोस कपल्स हु कैन नॉट हैव चिल्ड्रन नेचुरली। उन मियां बीवी के लिए जिनको बच्चा कुदरती तौर पैदा नहीं होता है। दूसरी तरफ समझो, नकली तरीके से हम बच्चे को पैदा करते हो गया एक नेचुरल मेड, और ये बच्चा भी कुदरत अल्लाह ही पैदा करता, मगर इसमें थोड़ा मैन मेड यानी आदमी का हाथ भी होता है। सम पॉइंट्स विच वी शुड रिमेम्बर। कुछ पॉइंट्स जिनको हमें याद रखना चाहिए। ये पॉइंट्स बेटा आपको कहने से पहले मैं बताऊंगा। बेटा आप आंग्र सर्स क्लासेस, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना, कमेंट्स भी करना। अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मगर एक बदकिस्मती है कि आप बार बार इन वीडियो को नहीं देखते हैं घर में। घर में अच्छे तरीके से आपको समझ आता है। हाँ, किसी को मोबाइल नहीं होगा वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जिसको होगा कोशिश करना इसको फिर स्टडी करने की। IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका क्या मतलब बेटा? द प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट। ये वो अमल है जो हम इस्तेमाल करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चा पैदा करने में, उसको बोलते हैं IVF। दूसरा पॉइंट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तो मैंने उधर बोला आपको, ए ग्रोइंग बेबी इन इट इज वेरी अर्ली स्टेज। जब बच्चा पैदा होता है जाइगोट से, इसकी शक्ल एम्ब्रियो में हो जाती है और वही एम्ब्रियो फिर बड़ा होके स्टेटार्ट में फिर बच्चा बनता है। यूटेरस ए पार्ट ऑफ द वुमन्स बॉडी। ये यूटेरस जो है ये वुमन की बॉडी का हिस्सा है। वेयर बेबी ग्रोज, जहां बच्चा बनता है, जहां बच्चा बढ़ता है, न्यूरिश पाता है। इस तरह मैंने आपको आज बताया बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और ये अमल कैसे की जाती है। इसी के साथ आपसे रुखसत, खुदा हाफिज।